आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है फाइनल ईयर बीएमएस का चरक संहिता उत्तरार्ध का फर्स्ट चैप्टर प्रथम पाद का एक योग जिसका नाम है रसायन है वो उसका नाम है ब्रह्म रसायन। ब्रह्म रसायन। तो ब्रह्म रसायन का जो श्लोक है वो इतना बड़ा श्लोक है। पंचानाम पंचमूलानां भागान् दश फलोन्मितान् हरित की सहस्रम च चित्रिगुणामलकं नवम विदारीगंधा बृहतीं कृष्णपर्णी निदिक्तिकां विद्यात् विदारीगंधाद्यां श्वदंष्ट्रा पंचमं गणम बिल्व अग्निमन शिवनाकं काश्मर्यं पाटलम पुनर्नवाम सुपर्ण्यो बलाम एरंडमयव चा। तो ये इतना सारा बड़ा श्लोक है, ये इतनी लाइंस का ब्रह्म रसायन का, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन भी है। तो इसका हम आज एक इजी वे में कैसे याद कर सकते हैं हम वो ट्रिक देखेंगे। तो पहले हम श्लोक में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पंचानाम पंचमूलानाम भागान दश फलोन्मितम। तो इसमें 5 पंचमूल लेने हैं। 5 पंचमूल में कोई क्या आ गया हमारा। तो 5 पंचमूल में सबसे पहला आया हमारा बृहद पंचमूल, सेकंड आया हमारा लघु पंचमूल, थर्ड आ गया हमारा तृण पंचमूल, चौथा आ गया हमारा पुनर्नवादि पंचमूल और 5वां है हमारा जीवनीय पंचमूल। ठीक है। तो बृहद पंचमूल में क्या आता है हमारा बिल्व, गंभारी, पाटला, शिवनाक, अग्निमंथ। ठीक। लघु पंचमूल में क्या आ गया हमारा बृहति, कंटकारी, छोटी कटेरी बड़ी कटेरी भी कहते हैं इसको हम, बृहति, कंटकारी, कृष्णपर्णी, शालपर्णी और कोकशूर। ठीक है। तृण पंचमूल में क्या आ गया कुश, कास, नल, दर्भ और कांडिक्षु। ऑलराइट। पुनर्नवादि पंचमूल में क्या आ गया पुनर्नवा, एरंड, बला और आया हमारा शूर्पपर्ण्यो। अब शूर्पपर्ण्यो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, इसके बारे में कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है। तो शूर्पपर्ण्यो में क्या 2 चीज़ आती है हमारी। शूर्पपर्ण्यो में आती है हमारी मुदकपर्णी और माशपर्णी। ठीक है। 2 पर्णी हमारी यहाँ पे आ गई, कृष्णपर्णी, शालपर्णी। शूपर्णी में क्या आ गया मुदकपर्णी और माशपर्णी। अब जीवनीय पंचमूल के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आता है हमारा जीवक, ऋषभक, मेधा, जीवंती एंड अदिति हमारी शतावरी। तो ये हमारा आ गया जीवनीय पंचमूल में। अब हमारे ये पंचमूल हो गए, कितने लेने हैं हमको, ये 5 पंचमूल हो गए हमारे। कितना लेना है, प्रत्येक पंचमूल हमारा 10 फल आना चाहिए। प्रत्येक पंचमूल कितना बोला है 10 फल है। ईच 10 फल, ईच पंचमूल। तो ईच ड्रग इन पंचमूल कितनी लेंगे 10 डिवाइड बाई 5 ड्रग्स हैं क्योंकि एक पंचमूल में, तो कितने हो गए 2 पल। तो 2 पल ईच ड्रग लेंगे हर एक पंचमूल की। टोटल हमें लेना है एक पंचमूल 10 पल के बराबर। ठीक है। ठीक है। हमने ले लिए पंचमूल ले लिया हमने। हरीत की ले लिया 1000 और त्रिगुणा आंवले की मतलब कि आंवले की ले लिया हमने 3000। अब हम क्या करेंगे, ये सभी पंचमूल लेंगे और हरीत की आंवला जितने लिए हैं हमने 1000 और 3000, उनके वजन से 10 गुना हमें क्या लेना है पानी। कहाँ लिखा है रेफरेंस श्लोक में 10 गुणे अम्बसी। तो इनके जो जिनका जो वेट है उसका 10 गुना टाइम हमको लेना है पानी। जब फिर हम इसको क्वाथ करेंगे।
क्वाथ करेंगे तो कितना बचा लेना है हमको, 10 दशमांश। जब 1/10 बच जाएगा तो उसको छान लेंगे। फिर उसमें क्या करेंगे, हरीद की और आंवले की निकाल लेंगे। उसमें से हमने उबाला था क्वाथ करने के लिए, तो उसको निकाल कर, उसकी गुठली निकाल कर उसका गूदा निकाल लेंगे, कपड़े से छानेंगे। और फिर उसके क्वाथ में छने गूदे को डालकर उसमें क्या करेंगे, अवले बनाना है हमको। ब्रह्म रसायन एक तरह का अवले है। उसमें फिर क्या करेंगे, हम कपड़छन चूर्ण डालेंगे। किस चीज़ का, अब वो याद करेंगे। मंडूकपर्णी, पीपर, शंख पुष्पी, कवेटी मूथा, नागर मूथा, वाय विडंग, लाल चंदन, अगर, मुलेठी, हल्दी, मीठी वचा, नागकेशर, छोटी इलायची, दालचीनी। प्रत्येक कितना लेंगे, 4 पल। महीन मिश्री लेंगे कितना, सीतोपलादी कितना पड़ा था हमें, सहस्र। सीतोपलादी लेनी है, मिश्री लेनी है 1100 सहस्रम च चूर्णितम तुल्या अधिकम। 1 तुला अधिक मतलब कि सहस्र में 1 तुला अधिक मतलब कि 1100 पल लेना है हमको। ठीक है, ये याद करना है हमको। मिश्री लेनी है हमें 1100 पल। तिल का तेल लेना है 2 आड़क और घृत लेना है 3 आड़क। इन सबको ताम्रपात्र, ताम्रपात्र का रेफरेंस हमें याद करना है। यहाँ पे आया है उदुम्बर पात्रे, साध्य उदुम्बर पात्रे। उदुम्बर किसके लिए आया है, ताम्रपात्र में। तो इन सबको ताम्रपात्र में डालकर मंद अग्नि पर पकाना है। जलना नहीं चाहिए, कच्चा भी नहीं रहना चाहिए, इसलिए लकड़ी से, हाँ, लकड़ी के पलटे से हमको चलाते रहना है। जब अवले की तरह हो जाए, अवले के लक्षण आ जाए, तो इसमें क्या करना है, 2.5 आड़क मधु मिलाएं। शहद मिलाएंगे हम कितना, 2.5 आड़क। सब अवले को मिलाकर घृत लिप्त किसी दृढ़ पात्र में रख देंगे। ठीक है, इसके बाद हमें इसकी कैसे यूज़ करना है, यूजेज कैसे लेनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज़ कैसे करना है, हमें इतना खाना है। इसका रेफरेंस आता है ना उन्द्यात आहारम एकम मात्रा जरा प्रति। हमें उतना ही खाना है जितने की हमें आहार, जो खाना खाने के बाद इच्छा हमारी ख़त्म ना हो जाए। जैसे क्या लिखा हुआ है, देखते हैं यहाँ पे, उतनी ही मात्रा में एक बार लेना चाहिए जितना खाने से भोजन की मात्रा में कमी ना हो। अर्थात प्रातःकाल औषध ले रहे हैं तो भोजन के समय तक वे पच जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने सुबह खाया और हमारा दोपहर तक हमें खाने की इच्छा ही नहीं हो रही है, हमने इतना ज़्यादा खा लिया कि हमें खाना ही नहीं खाना है। तो इतना नहीं खाना है, उतना ही लेना है जितना कि हमें भोजन के समय तक वे पच जाएगा और हम भोजन में कोई कमी, भोजन की मात्रा में कमी ना हो। इसकी सामान्य मात्रा है, सामान्य मात्रा देख लेंगे हम 12 से 20 ग्राम। इसके बाद सेवन की हुई औषध पच जाए तब साठी चावल और भात दूध के साथ खाना चाहिए। इसकी फलश्रुति भी इंपॉर्टेंट है। फलश्रुति क्या है, श्रेष्ठ यौवन अवस्था को प्राप्त करवाता है, अनंत काल तक आयुष्य होता है, ये अनंत काल तक जीवित रहने वाला, तंद्रा टूट जाने वाला, थकावट मिटाने वाला, श्वास रोग को ठीक करने वाला, स्मृति बल को संपन्न करने वाला, दीर्घ और निरापद आयु की कामना वाले इस ब्रह्म रसायन की सेवन करना चाहिए। दीर्घायु, तरुण अवस्था एंड यथेष्ट कामनाओं की पूर्वजन्य सुखों को उपभोग करने वाला होता है क्या, ब्रह्म रसायन। तो हमने आज देखा ब्रह्म रसायन।